नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। सरयू नदी के किनारे बसी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या सालों तक विवादों का केंद्र रही है। अयोध्या अब राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद एक बार फिर से चर्चाओं में है। जिस राम मंदिर आंदोलन ने देश की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, जिन राम के सहारे बीजेपी फर्श से अर्श पर पहुंच गई, उस अयोध्या पर राज करने का मौका लेफ्ट से लेकर राइट तक सभी राजनीतिक दलों को मिला। एक दौर में अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन नवाबों की दौर में फैजाबाद की नींव यहां पर पड़ी और अवध रियासत की राजधानी बन गई। लेकिन इतिहास ने एक बार फिर से पलटी खाई। 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर न सिर्फ अयोध्या कर दिया, बल्कि उसकी भव्यता भी कई गुना बढ़ा दी। आज हम बात करेंगे राम नगरी के राजनीतिक समीकरणों की, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। के अयोध्या विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों का रुझान अयोध्या की तरफ बढ़ा है, इससे साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि राम मंदिर मुद्दा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर होगा, जो विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा किसानों का मुद्दा भी इस चुनाव में असर डाल सकता है। अगर बात भाजपा की जाए तो वो अयोध्या के विकास को लेकर अपनी रणनीति तैयार करेगी, तो वहीं कांग्रेस चुनाव को लेकर जनता की नब्ज टटोल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, किसान सहित विभिन्न मुद्दों को भुनाने में जुटी हुई है। इसके अलावा बीएसपी अपना ध्यान ब्राह्मण वोटों को सहेजने में जुटी है। इस बार आम आदमी पार्टी सहित कुछ ऐसे छोटे दल हैं जो चुनावी समीकरण को बदलने में अहम भूमिका निभाएंगे। बीजेपी का गढ़ बनी अयोध्या। अगर बात केवल अयोध्या विधानसभा की जाए तो बीते 30 से 40 साल में अधिकतर बीजेपी के प्रत्याशी जीतते आए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से 2012 के विधानसभा चुनाव में तेज नारायण पांडे विधायक बने थे, लेकिन इसके बाद फिर इस विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा हुआ। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस सीट से भाजपा को हराना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगा। अयोध्या विधानसभा की भी बदल सकती है रणनीति। 2022 की विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, उससे राजनीतिक दल अपने चुनावी रणनीति में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि पिछले कई चुनावों में बसपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। बात अगर सपा की जाए तो अयोध्या विधानसभा से ब्राह्मण चेहरा पहले से मौजूद है, तो वहीं बीजेपी की नजर सामान्य के साथ ओबीसी पर दाव लगा सकती है। फिलहाल अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा कि अयोध्या विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण के अनुसार कौन से दल किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। अयोध्या विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 3,16,722 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,71,217 है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,45,496 है। अयोध्या से सभी पार्टियां बना रही समीकरण। वर्तमान में भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा के अलावा जिस तरह से आम आदमी पार्टी, जनसत्ता लोकतंत्र पार्टी ने यूपी के चुनाव में प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है, इससे यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और जनसत्ता लोकतांत्रिक दल AIMIM पार्टी और अपना दल भी प्रत्याशी उतार सकती है। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव में ताल ठोकेंगे। और बात अगर अयोध्या विधानसभा की जाए तो यहाँ पर ओबीसी फैक्टर किसी भी दल को जिताने में अहम साबित होते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण वोट भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा मुस्लिम, SC ST भी प्रभावित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
2022 के अयोध्या विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों का रुझान अयोध्या की तरफ बढ़ा है, इससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि राम मंदिर मुद्दा चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, जो 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में यहां की इस विधानसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। जी हाँ, आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें बीजेपी की, तो वो अयोध्या के विकास को लेकर अपनी रणनीति तैयार करेगी, तो वहीं कांग्रेस चुनाव को लेकर जनता की नर्व टटोल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, किसान सहित विभिन्न मुद्दों को भुनाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके अलावा बसपा प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के जरिए सत्ता पाने की कोशिश में, मतलब एक बार फिर अयोध्या उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए राजनीतिक केंद्र बन गई। 37 साल पहले से बीजेपी का मुख्य केंद्र रही अयोध्या अब विपक्षी दलों के लिए चुनावी यात्रा और चुनावी समीकरण पर मंथन करने की बनती नजर आ रही है। तो आज अपनी इस खास पेशकश में हम आपको रूबरू करवाएंगे अयोध्या के राजनीतिक समीकरणों से। अयोध्या जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें गोसाईगंज, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या शामिल है। आज होगी इन्हीं की बात। दो 2017 विधानसभा चुनाव में मोदी लहर का असर देखने को मिला और बीजेपी की झोली में सभी 5 सीटें जा गिरी। वही सपा की बात करें, बसपा की बात करें या फिर बात कर ले हम कांग्रेस की, इन तीनों का यहां पर खाता तक नहीं खुल पाया था। वहीं साल 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर कब्जा जमाया और बाकी की 1 सीट गई कमल के हिस्से, बीजेपी के हिस्से, यानी कि सपा 4, बीजेपी 1, जबकि बसपा और कांग्रेस वही के वही शून्य पर ही अटके रहे। कोई मौका उन्हें नहीं मिला, न 2012 में न 2017 में। दो 2017 विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी के इंद्र प्रताप ने जीत हासिल की। वहीं सपा के अभय सिंह को 11,620 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। दो 2012 में इस सीट पर सपा को जीत मिली। इस सीट से सपा के अभय सिंह विधायक बने। वहीं बसपा के इंद्र प्रताप को 58,600 था हार का सामना। और अब एक नजर इस विधानसभा सीट के इतिहास पर। गोसाईगंज विधानसभा सीट का गठन 2012 में नए परिसीमन के बाद हुआ था। इस विधानसभा की सीमाएं अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर जिले से सटी हुई है। यहाँ पर अब तक 2 विधानसभा चुनाए जा चुके हैं। ये विधानसभा बाहुबली नेता अभय सिंह के चलते भी काफी चर्चित रहती है। सपा के अभय सिंह पहले चुनाव में यहाँ रह गए थे। 2012 में इस विधानसभा सीट पर पहली बार चुनाव हुआ था नए परिसीमन के बाद। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता अभय सिंह ने बसपा के इंद्र प्रताप को 58,600 मतों के अंतर से हराया था। वहीं अगर बात करें 2017 विधानसभा चुनाव की, तो 2017 में इस सीट पर बीजेपी के इंद्र प्रताप चुनावी अखाड़े में उतरे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता अभय सिंह को 11,678 मतों के अंतर से परिसीमन के बाद इस विधानसभा का जाति समीकरण बदल गया। इस सीट पर दलित मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, तो वहीं ओबीसी और सवर्ण मतदाताओं की संख्या भी निर्णायक भूमिका में है। इस सीट पर बात करें कुल मतदाताओं की, तो इनकी संख्या है 3,74,888। इनमें 2,01,751 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,73,119 महिला मतदाता शामिल है। 2017 विधानसभा चुनाव में रुदौली सीट पर बीजेपी के रामचंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अब्बास अली जैदी को 31,259 वोटों से हराया। रामचंद्र यादव को 90,311 मत हासिल हुए थे, जबकि समाजवादी पार्टी के अब्बास अली को 59,052 वोट ही हासिल हो पाए। – 2012 में भी अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों में से मुस्लिम बहुल रुदौली ही एकमात्र ऐसी सीट थी जिस पर बीजेपी को कामयाबी मिली। यहां पर रामचंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी के अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां को
कुल 941 वोटों से मात दी थी। अंतर कम था लेकिन फिर भी हरा दिया था। और अब एक नजर इस सीट के इतिहास पर भी डालते हैं। अयोध्या की रुदौली विधानसभा सीट पर साल 1991 में राम लहर में बीजेपी ने जीत का खाता खोला। बीजेपी के प्रत्याशी उस समय थे रामदेव आचार्य, जिन्होंने झारखंड पार्टी के प्रत्याशी को हराया और यहां सीट से जीत दर्ज की। 1993 में इस सीट पर बीजेपी के रामदेव आचार्य को लेकिन फिर हार का भी सामना करना पड़ा और इस बार सपा के प्रत्याशी इश्तियाक अहमद जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाए। फिर साल आया 1996 का, फिर से बीजेपी के प्रत्याशी रामदेव आचार्य ने यहां पर जीत दर्ज की, बाजी मार ली। इस सीट पर यह बीजेपी की दूसरी जीत है। फिर साल आया 2002 का, जब विधानसभा चुनाव में समाजवादी की पार्टी के प्रत्याशी ने यहां पर जीत हासिल की और 2007 में सपा के अब्बास अली जैदी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के अशोक कुमार सिंह को हराया। 2012 में बीजेपी को फिर इस सीट पर जीतने का मौका मिला। नहीं तो फिर से लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया। बीजेपी के उम्मीदवार बने रामचंद्र यादव, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के अब्बास अली जैदी को 941 मतों से हराया। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रामचंद्र यादव ने सपा के अब्बास अली जैदी को 30,000 मतों के अंतर से हराया। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा होने के चलते बीजेपी को इस सीट पर जीत दर्ज करना बड़ी चुनौती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने मजबूत जाति समीकरणों के चलते चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2012-17 के बाद अब 2022 में यहाँ पर इस सीट पर होता है किस राजनीतिक दल का कब्जा, समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी। किस पर लोगों का भरोसा बनेगा, कौन यहाँ सपा को या बीजेपी को, किसे मौका मिलेगा, ये देखने वाली बात है। और चलिए अब बात करते हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट की। साल 2017 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के गोरखनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को 28,276 वोटों से हरा दिया था। गोरखनाथ को 86,960 वोट हासिल हुए थे, जबकि सपा के अवधेश प्रसाद को मिले थे 58,684 वोट। और इस सीट पर 2012 में किस तरह के चुनावी आंकड़े रहे थे, अब उस पर नजर डाल लेते हैं। 2012 विधानसभा चुनाव में इस सीट से सपा को जीत हासिल हुई। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद यहां पर प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए, जिन्होंने यहां पर अपना परचम लहराया। और बात करते हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट कभी वामपंथ का गढ़ हुआ करती थी। यहीं से पूरे प्रदेश की वामपंथी सियासत का संचालन भी होता था। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर साल 1969 में भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी हरिनाथ तिवारी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1974 में कांग्रेस के धर्मचंद्र यहां पर विधायक चुने गए। फिर 1977 में भाजपा की जीत का सफर शुरू हुआ, जो साल 1993 तक बरकरार रहा, जारी रहा। साल 1993 के बाद भाजपा का अस्तित्व सिमट गया और क्षेत्रीय दलों की पकड़ यहां पर मजबूत होती चली गई। वहीं अयोध्या जनपद की इस विधानसभा सीट पर साल 1991 में राम लहर के दौरान मथुरा प्रसाद तिवारी ने जीत दर्ज की, भाजपा का खाता खुला। इसके बाद उन्होंने सपा से 1996 में जीत दर्ज की। साल 2002 में आनंद सेन ने यहां पर समाजवादी पार्टी के टिकट से जीत हासिल की। इस सीट पर फिर साल 2004 में उपचुनाव भी हुए, जिसमें वही समाजवादी पार्टी के रामचंद्र यादव को जीत नसीब हुई। 2007 में बसपा में शामिल होकर आनंद सेन दूसरी बार यहां से विधायक चुने गए। इसके बाद साल 2012 आया, जब सपा के अवधेश प्रसाद ने यहां पर जीत दर्ज की। वहीं साल 2017 में बीजेपी के प्रत्याशी गोरखनाथ ने इस सीट से जीत हासिल की। इस विधानसभा सीट पर SC/ST के साथ साथ पिछड़े वर्ग के मतदाता भी, उनकी भी संख्या अच्छी खासी है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी काफी हद तक निर्णायक स्थिति में रहती है और इसी आधार पर प्रत्याशी का तमाम राजनीतिक दल यहां पर चयन करते हैं।
अब बात करते हैं अगली विधानसभा सीट की, बीकापुर की। 2017 विधानसभा चुनाव में बीकापुर में बीजेपी के शोभा सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आनंद सेन को 26,652 वोटों से हराया। शोभा सिंह को 94,074 मत हासिल हुए, जबकि सपा के आनंद सेन को मिले 67,122 वोट। दो 2012 में बीकापुर सीट पर सपा की साइकिल दौड़ी, सपा के मित्र सेन यादव ने जीत दर्ज की। वहीं बसपा के फिरोज खान को 1,868 वोटों से करना पड़ा था हार का सामना। और आइए अब एक नजर बीकापुर विधानसभा सीट के इतिहास पर। बीकापुर विधानसभा सीट पर शुरुआत में ज्यादातर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। इस विधानसभा सीट पर बड़ा गजब का संयोग भी है। यहाँ पर 10 बार ऐसे विधायक चुने गए जिनके नाम में राम शब्द जुड़ा हुआ था। इस सीट से 6 बार सीताराम निषाद, 3 बार श्रीराम द्विवेदी, 1 बार परशुराम यादव विधायक बने। साल 1974 में इस सीट से सीताराम निषाद ने पहली जीत दर्ज की थी। 1977 में वो जनता पार्टी से इस सीट पर दूसरी बार विधायक चुने गए। तीसरी बार 1980 में कांग्रेस से विधायक बने। फिर साल 1985 में चौथी बार उन्होंने ही इस सीट पर कब्जा जमाया। साल 1979 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में श्रीराम द्विवेदी ने चुनाव को जीता। साल आया 1991 का, जब राम लहर के दौरान श्रीराम द्विवेदी ने बीजेपी से यहां पर जीत हासिल की। साल 1993 में इस सीट पर सपा के प्रत्याशी प्रांशु राम ने जीत हासिल की। साल 1996 में सीताराम निषाद फिर से 5वीं बार विधायक चुने गए। वो इस बार सपा से विधायक बने। साल 2007 में बसपा के जितेंद्र कुमार बबलू ने समाजवादी पार्टी के सीताराम निषाद को हराया। यहाँ पर उन्होंने जीत अपने नाम की। 2012 में सपा के प्रत्याशी मित्र सेन यादव ने जीत हासिल की। 2017 में इस सीट पर 26 सालों के बाद कमल खिल सका। जी हाँ, बीजेपी प्रत्याशी शोभा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराकर ये जीत बीजेपी के नाम की। ये सीट अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम और तीसरे नंबर पर पिछड़ी जाति के मतदाताओं की संख्या आती है। अनुसूचित जाति और मुस्लिम बाहुल्य होने से सपा और बसपा की पकड़ भी काफी मजबूत है। बीजेपी के वेद प्रकाश गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज नारायण पांडे को 50,440 वोटों से हराया। वेद प्रकाश गुप्ता को 1 लाख मत हासिल हुए, जबकि सपा के तेज नारायण पांडे को मिले 56,574 वोट। बारह में अयोध्या सीट से सपा को जीत हासिल हुई। 2012 में यहां से सपा के तेज नारायण ने जीते थे। वहीं बीजेपी के लल्लू सिंह को 5,405 वोटों के अंतर से करना पड़ा था हार का सामना। रामायण में सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा के मानस पुत्र देवस्त मनु महाराज ने ये नगरी बसाई थी। 2018 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद का नाम बदलकर इसे अयोध्या कर दिया। लोकसभा सीट भले ही फैजाबाद हो, लेकिन विधानसभा सीट अयोध्या के नाम से जानी जाती है, जहां बसपा छोड़कर सूबे के सभी राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। अयोध्या विधानसभा सीट 1967 में पहली बार वजूद में आई। इससे पहले अयोध्या का क्षेत्र फैजाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र के तहत आता था। 1967 के चुनाव में अयोध्या सीट से जनसंघ के बृजकिशोर अग्रवाल ने जीत दर्ज की। इसके बाद 1969 में कांग्रेस के विश्वनाथ कपूर जीतने में कामयाब रहे, लेकिन 1974 में जनसंघ के वेद प्रकाश अग्रवाल ने कांग्रेस से ये सीट छीनी और 1977 में जनता पार्टी से जयशंकर पांडे यहां जीते। लेकिन 1980 में कांग्रेस से निर्मल खत्री जीतने में कामयाब रहे और 1985 में कांग्रेस से ही सुरेंद्र प्रताप सिंह विधायक बने। जयशंकर पांडे 1979 में जनता दल से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने सुरेंद्र प्रताप को मात देकर दोबारा से कब्जा जमाया। इसके बाद 1991 में बीजेपी से लल्लू सिंह मैदान में उतरे। वे राम के नाम पर जीतने में कामयाब भी हुए। बीजेपी पहली बार खाता खोलने में इस तरह से कामयाब हुई। इसके बाद से 2007 तक लगातार 5 बार बीजेपी से विधायक यहां चुने गए। 2012 में बीजेपी को पहली बार सपा से यहां मात मिली।
सपा जीती, बीजेपी हारी। यहां से तेज नारायण पांडे विधायक चुने गए, लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी के वेद प्रकाश गुप्ता को मैदान में उतारकर बीजेपी ने अयोध्या सीट पर अपने सियासी वर्चस्व को बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।